हेलो, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का 12वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 2 विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो विलयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो जो विलयन की अपन बात करें तो विलयन जो है वो सामान्यतः दो प्रकार के अवयव, एक विलेय और एक विलायक से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विलेय जो है वो हम उस पदार्थ को कहते हैं जो सामान्यतः कम मात्रा के अंदर उपस्थित होता है, वो तो विलेय कहलाएगा। और विलायक उसे कहते हैं जो सामान्यतः अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अब विलयन की यदि अपन बात करें तो ये जो विलयन है हमारा वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब है कि ऐसा विलयन जो दो अवयवों से मिलने से बनता है वो द्विअंगी विलयन कहलाता है, जैसे विलेय और विलायक। और जो त्रिअंगी विलयन का मतलब ऐसा विलयन जो तीन अवयवों के मिलने से बनता है वो क्या कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन। इन सभी प्रकार के विलयन में विलायक तो एक होगा, विलेय की संख्या बढ़ जाती है। जैसे द्विअंगी विलयन का उदाहरण देखें अपन तो अपन कहें कि चीनी प्लस में जल, तो ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। इसका एग्जाम्पल देखें तो अपन कह दें जैसे नमक प्लस में चीनी प्लस में जल, तो ये तो अपना विलायक हो गया, ये विलेय हो गया, ये भी विलेय हो गया। तो ये एक प्रकार का त्रिअंगी विलयन हो गया। अब हमको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो मुख्यतः कौन से? द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। अर्थात द्विअंगी विलयन का मतलब कि जिसके अंदर दो अवयव हों। दो अवयव का मतलब एक विलेय हो और एक विलायक हो। तो अब इन विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं को बदलकर अपन जो विलयन है टोटल उसके 3 प्रकार होते हैं। फिर उन 3 प्रकारों के 3 प्रकार और होंगे, तो कुल मिला के अपने पास जो विलयन है उसके 9 प्रकार हो जाते हैं। तो अब उस विलयन को जो 3 प्रकार अभी अपन ने बताए, तो वो विलायक की क्या भौतिक अवस्था है उसके आधार पर उनको हमने 3 भागों में बांट दिया कि यदि विलायक गैस है तो उसको गैसीय विलयन कह देंगे, यदि विलायक अपने पास द्रव है तो द्रव्य विलयन कह देंगे, यदि विलायक ठोस है तो उसको कौन सा विलयन कह देंगे? अपन ठोस विलयन कह देंगे। जैसे अब अपन लिखते हैं इधर विलयन के प्रकार, ये विलेय, ये विलायक और ये उदाहरण इधर उदाहरण की बात से। तो विलयन के प्रकार में अपन ने पहला कह दिया गैसीय विलयन की बात की अपन ने। कौन से विलयन की बात की? गैसीय विलयन की बात की। तो अब इसके 3 प्रकार हो जाएंगे कि विलायक तो जो है हमारे पास में वो गैस ही होगा, ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा। विलेय जो है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो ये हमने देखा गैसीय जो विलयन है उसके प्रकार हमने देखे। तो गैसीय विलयन जो उसमें विलेय के ये 3 टाइप्स हो गए और विलायक अपना जो है वो गैस रहेगा इसके अंदर। तो अब हमको इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो एग्जाम्पल्स जैसे कि पहला एग्जाम्पल्स अपन इसका देखते हैं तो अपन को पता है कि विलायक गैस है और विलेय ठोस है। तो कहने का मतलब ठोस कम मात्रा में है और गैस जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण। दूसरा जो है हमारे सामने वो द्रव और गैस है। तो कहने का मतलब विलेय तो द्रव है और विलायक जो है वो क्या है? गैस है। विलायक ज़्यादा मात्रा में है और जो विलेय है वो हमारे पास में वो कम मात्रा में है। तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म एज ए लिक्विड हो गया और नाइट्रोजन क्या हो गई? एज ए गैस हो गई। और तीसरा जो है अपने पास में वो है गैस और गैस, दोनों ही गैस है। तो अपन कहें कि ये अपना जो वायुमंडल में वायु का जो मिश्रण है,
वायु का जो मिश्रण है वो अपना ये तीसरा प्रकार हो गया। अब दूसरा जो विलयन देखेंगे अपन वो कौन सा देखेंगे, द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन भी ठीक ऐसे ही कि जो विलायक होगा हमारे पास वो तो द्रव होगा और विलय जो है वही ठोस, द्रव और गैस होगा। तो ऐसे ही द्रव्य विलयन के भी अपने पास में 3 प्रकार हो गए। तो अब कहने का मतलब पहला अपन जो टाइप देखते हैं कि विलय तो ठोस है और विलायक जो है अपना क्या है वो द्रव है। तो अब अपन थोड़ी सी कल्पना करते हैं, तो यानी विलायक द्रव लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए, तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे चीनी का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, ये हो गया। दूसरा है अपने पास द्रव और द्रव। कहने का मतलब दोनों ही जो चीज़ें हैं वो द्रव के अंदर है। तो द्रव के अंदर यदि है तो कहने का मतलब अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अल्कोहल व जल का मिश्रण। और तीसरा जो एग्जाम्पल है अपने पास वो है गैस और द्रव। गैस कम मात्रा में और द्रव जो है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर हो। तो अपन कह सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल है कि अपना जो ऑक्सीजन जो गैस है वो जल के अंदर घुली हुई होती है। तो क्या कह सकते हैं कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, या सोडा वाटर भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में भी आप जैसे देखते हो तो उसके अंदर भी वो घुली हुई होती है गैस। अब जो तीसरा है अपने पास वो है ठोस विलयन। ठोस विलयन मतलब विलायक ठोस होगा। तो विलायक जो है अपने पास में वो ठोस होगा, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, इधर वही ठोस, द्रव और गैस। पहला जो टाइप है विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके कि मिश्र धातु जो है, 2 धातुओं का मिश्रण, 2 धातुओं का मिश्रण, या अपन क्या कह सकते हैं, मिश्र धातु कह सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अगला जो है वो अपन कहेंगे कि द्रव और ठोस है। तो द्रव मतलब कम है और ठोस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब अपन क्या कहें कि पारे के अंदर किसी भी धातु को घोल दें अपन, तो वो अपन को अमलगम जो प्राप्त हो जाएगा, यानी कहें कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो ये अपने पास द्रव और ठोस हो गया। तीसरी जो अपन बात करते हैं तो वो अपने पास में है गैस और ठोस। गैस और ठोस की बात करें तो अपन को पता है कि गैस तो कम मात्रा में है और ठोस जो है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में। तो कोई भी जो धातु है, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल, उसकी सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो अधिशोषित होती है, तो अपन कह सकते हैं पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन, अधिशोषित हाइड्रोजन गैस। तो ये अपने पास में अविलयन के प्रकार हो गए। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, तो अपन बात करेंगे कि अब जो विलयन है उनकी जो उनके जो मात्रक हैं या उनकी जो सांद्रता है, तो उनकी इकाइयाँ क्या होगी। तो अपन गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। तो गुणात्मक रूप में तो अपन जनरली ये कह सकते हैं कि अपने पास जो विलयन है, यदि उसके अंदर विलय कम मात्रा में घुला हुआ है तो अपन उसको क्या कहेंगे कि वो तनु विलयन है। और यदि उसके अंदर विलय ज़्यादा मात्रा में घुला हुआ है तो अपन उसको क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कह देंगे। अब ये तो गुणात्मक रूप हो गया। अब अपन को तो मात्रात्मक रूप में किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो मात्रात्मक रूप में सांद्रता की जो इकाइयाँ प्रदर्शित करेंगे तो जनरली 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है।
वैसे तो एक भार भार मात्रक के रूप में और एक भार आयतन मात्रक के रूप में। भार भार का मतलब इसमें विलेय और विलायक दोनों भार वाले मात्रक के रूप में हो तो वो भार भार मात्रक कहलाता है, और जिसमें विलेय भार वाले में और विलायक आयतन वाले मात्रक में हो तो वो भार आयतन मात्रक कहलाता है। तो अब विलयन की जो सांद्रता की इकाइयाँ हैं जो अपनी बुक के अंदर विलयन में जो दी हुई है, तो वो मुख्यतः कौन कौन सी दी हुई है जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो एक तो दी हुई है प्रतिशतता, तो पहला तो अपन देखेंगे प्रतिशतता। फिर जो अपन के में दी हुई है वो दी हुई है एक मोलरता, फिर अपन को मोलरता देखनी है। फिर दी हुई है एक नॉर्मलता, फिर नॉर्मलता देखनी है अपन को। फिर देखनी है मोललता, मोललता देखनी है। और एक मोल अंश दिया हुआ है, मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहते हैं इसको, ये अपन को देखना है। और एक जो प्रतिशतता के साथ में ही था वो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ये अपन को सांद्रता की इकाई है, सांद्रता की इकाई है ये। तो सबसे पहले अपन प्रतिशतता की बात करेंगे। तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो अपन क्या करेंगे, प्रतिशतता की। अब ये जो प्रतिशतता है, इस प्रतिशतता की जो अपन बात कर रहे हैं, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट परसेंटेज W/W, सेकंड है परसेंटेज W/V और थर्ड है परसेंटेज V/V। ये भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, ये कहलाएगी भार आयतन प्रतिशतता, ये कहलाएगी आयतन प्रतिशतता। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रतिशतता है वो 100 में निकलती है, 100 के अंदर निकलती है। तो जैसे पहले की बात करेंगे अपन, प्रतिशतता W/W, इसको निकालने के लिए अब आपको पता है कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें अपने पास द्रव्यमान या भार वाले मात्रक में। तो परसेंटेज W/W का क्या फॉर्मूला होगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलियन का भार आएगा, विलियन का भार। और चूंकि परसेंटेज है तो वो निकलती है 100 के अंदर, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रतिशतते का पहला फॉर्मूला आ गया अपने पास में, विलेय का भार बटे में विलियन का भार गुणा में 100। अब यहाँ यदि अपन इनको सिंबल के रूप में प्रदर्शित करें तो विलेय को मान लीजिएगा W से प्रदर्शित कर दें, स्मॉल w से, इसको कैपिटल W से। तो ये अपने पास में सिंबल के रूप में आ जाएगा स्मॉल w बटे में कैपिटल W इंटू 100। अब कई बार कंफ्यूजन क्या कर देता है कि क्वेश्चन के अंदर अपन को विलियन का ना देके विलायक का भार दे देता है, तो अपन जल्दबाजी में वो विलायक का भार ही पुट कर देते हैं। तो विलियन का मतलब, यदि आपको डायरेक्ट विलियन का नहीं दिया हुआ है, विलायक का दिया हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे में विलेय प्लस में विलायक का भार गुणा में 100। चूंकि विलियन जो है वो दो ही चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो आपको या तो विलियन का दे दे या फिर विलेय और विलायक दोनों का दे दे, तो दोनों को जो अपन जोड़ देंगे तो अपने पास किसका भार आ जाएगा, विलियन का भार आ जाएगा। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया परसेंटेज का। सेकंड जो टाइप है अपन परसेंटेज का देखेंगे तो वो है अपने पास परसेंटेज W/V। कहने का मतलब भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, इसका फॉर्मूला होगा वही क्या, विलेय का भार, चूंकि ऊपर W है तो विलेय का भार आ जाएगा, और नीचे V है तो V का मतलब आयतन है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, विलियन का आयतन। अपन को क्या लिखना है, विलियन का आयतन इंटू 100। ये अपने पास दूसरे वाला आ गया प्रतिशत W/V। अब अपन को तीसरे वाला पार्ट देखना है। तीसरे वाले की जब अपन बात कर रहे हैं तो जो थर्ड है हमारे पास में
वो है प्रतिशत V/V। प्रतिशत V/V का मतलब कि विले भी आयतन वाले उसके अंदर आएगा और विलियन भी अपना जो है वो किसके अंदर आएगा, आयतन वाले के अंदर आएगा। तो प्रतिशत V/V का मतलब क्या होगा, विले का आयतन बटे में विलियन का आयतन गुणा में 100। तो ये हमारे पास में प्रतिशतता V/V आ गया। तो अब जो अपन विलियन में सांद्रता की इकाइयाँ देख रहे थे, तो उसमें अपन ने पहला जो टाइप है वो क्या, प्रतिशतता, वो अपन ने देख लिया है। प्रतिशतता को अपन ने कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। भार प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, और तीसरी जो है वो अपनी कौन सी है, वो आयतन प्रतिशतता है। अब जो अगला पार्ट है वो अभी अपन ने बात की थी कि सांद्रता की जो दूसरी इकाई है, तो अपन ने अभी मोलरता की बात की थी। मोलरता से पहले अपन सेकंड जो पार्ट है वो है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। क्या कहेंगे अपन, पार्ट्स पर बिलियन होता है और एक पार्ट्स पर मिलियन होता है। 3 होती है, एक पार्ट्स पर बिलियन और एक पार्ट्स पर मिलियन। ये दो हैं, आपने बुक में केवल इसका दिया हुआ है, हम दोनों का बता देते हैं। तो पार्ट्स पर बिलियन का मतलब ये है कि जो विलियन है हमारा, उसके अंदर विले यदि बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा के अंदर उपस्थित है, तो अब उसकी जो सांद्रता की जो इकाइयाँ हैं उसको अपन प्रतिशतता में प्रकट ना करके अपन किस में प्रदर्शित करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। तो ये जैसे अभी अपन ने प्रतिशतता ज्ञात की थी, ठीक उसी प्रकार से तो अपन पहले पार्ट्स यानी ppm की बात कर रहे हैं। तो ppm का मतलब विले का भार बटे में विलियन का भार गुणा 10⁶। अभी अपन ने जब प्रतिशतता की बात करी थी तो अपन ने कहा था प्रतिशतता तो किस में से निकाली जाती है, 100 के अंदर, ठीक है ना, और मिलियन जो है वो 10⁶ के अंदर निकाला जाता है। तो यहाँ विले का भार बटे विलियन का भार या विले के अवयवों की संख्या, वो आयतन में भी हो सकता है अपने पास, जरूरी नहीं कि भार में ही हो। तो विले के अवयवों की संख्या बटे विलियन के अवयवों की संख्या कहते हैं अपन। अगला, यदि ppb निकालते हैं अपन, तो वो अपने पास वही होगा, विले के अवयवों की संख्या लिख दें या आयतन लिख दें या भार लिख दें, जैसा भी क्वेश्चन में जो दिया होगा, बटे में वही विलियन के अवयवों की संख्या गुणा में यहाँ 10⁶ की बजाय क्या आ जाएगा, 10⁹ आ जाएगा। तो वो अपने पास ppb हो जाएगा। तो अपने पास प्रतिशतता हो गई, पार्ट्स पर बिलियन हो गया और पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अगली जो चीज़ है वो हम मोलरता की देखेंगे। मोलरता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं इसको, मोलरिटी कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन है अपने पास, विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ये डेफिनेशन हो गई। तो अब अपन मोलरता की बात करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, तो विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ये लीटर में होना चाहिए।
इसमें होना चाहिए लीटर में। तो 1 लीटर ये हो गया, तो जितने विलय के मोल है वही क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। अब मोल क्या होता है, मोल बराबर में होता है विलय की ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार। तो अब इसको अपन यदि मात्रक के रूप में प्रदर्शित करें तो ये स्मॉल w ग्राम कह दिया, और ये अणुभार को किससे प्रदर्शित कर दिया अपन ने, mw से। तो इस मोल को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपने पास मोलरता क्या आएगी, और मैं इधर लिख रहा हूँ, मोलरता को कैपिटल M से किया अपन ने, विलय के मोल जो है वो क्या कहलाएंगे, ये w ग्राम बटे mw का मतलब अणुभार हो गया। मतलब मोल की जगह तो अपन ने ये रख दिया, बच गया नीचे विलियन का आयतन लीटर में। तो आयतन को भी अपन किससे प्रदर्शित कर देते हैं, v से, और ये लीटर में है। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला कैपिटल M। अब चूंकि क्वेश्चंस के अंदर जब हमको आंकिक जो प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें विलियन का आयतन लीटर में ना देके ml में दे देता है, तो अपन ml में यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल W ग्राम बट्टे में mw इंटू, यदि ये अपन VML लिखते हैं, लीटर की जगह ml लिखते हैं, तो अपन को पता है कि ml में अपन को कितने का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये जो 1000 है वो यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से हटा देते हैं अपन इसको, और ये ऊपर आ गया, तो ये 1000 आ गया। तो ये अपने पास मोलरता का फॉर्मूला आ गया, जो हमारे आंकिक प्रश्न में हमारी मदद करेगा। तो मोलरता बराबर w ग्राम इंटू 1000, अब mw इंटू VML। आज के पार्ट में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। थैंक यू।